मंचस्थ संन्यस्त वृंद, श्रद्धेय संन्यस्त वृंद, श्रद्धेय विद्वद वृंद, ट्रस्टी वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, धर्मप्रेमी सज्जनों, प्रिय भ्राताओं, प्रिय कन्या, पवित्र आत्मा, वैसे मुझे सब जगह प्राय करके आगमिक रूप से रख दिया जाता है, अर्थात मेरा नाम नहीं होता। वो आज भी मुझे सूचित नहीं था कि मुझे आज बोलना है, क्योंकि कल मैं अपना वक्तव्य रख चुकी हूँ। लेकिन अब मुझ पर एक कृपा होती रहती है और उसी क्रम को मैं आज पुनः रखती हूँ थोड़ा सा। कल मैंने एक बात पूछी थी, जो यहाँ थे उनको याद हो, आज अधिक हैं तो आज भी पूछ लेती हूँ। मेरा मंत्र था पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज का अत्यंत प्रिय मंत्र है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति याए तद्विदु त इमे समासते। तो प्रश्न मैंने किया था कि हम बड़े होना चाहते हैं या छोटे रहना चाहते हैं। क्यों जी, आपसे मैं पूछूं, आप बड़े होना चाहते हैं या छोटे रहना चाहते हैं, अथवा बड़ों में भी सबसे बड़े होना चाहते हैं? क्यों जी, कोई तो बताइए। इधर माताओं में से हम तो सबसे बड़े ही होना चाहते हैं, और इधर भ्रातृ वर्ग में से सबसे बड़े होना चाहते हैं, सबसे बड़े होना चाहते हैं। और ये मंत्र कहता है सबसे बड़ा कौन हो सकता है, सबसे बड़ा कैसे हो सकते हैं। यद्यपि हम सभी जानते हैं सबसे बड़े ईश्वर हैं और उनकी सन्निधि में ही हम बड़े हो सकते हैं। एक श्लोक मनुस्मृति का मैंने बहुत सुना है, आपने भी सुना होगा, वित्तम बंधु वह कर्म विद्या भवति पंचमी एतत् मान्य स्थानानि गरियो यज्ञत उत्तरम। आज लोक में हम इससे विपरीत पाते हैं, ठीक इसका उल्टा। इसमें कहा है कि सबसे उत्तम कौन है, गरिया मतलब सबसे महान कौन है। तो मनु महाराज कहते हैं समाज में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। किस आधार से? इस आधार से कि सबसे पहले यदि कोई आया है और उसमें आने वालों में जो सबसे धनवान है उसको सम्मान दे। लेकिन अगर उसी समय ही दूसरा कोई आया है और उसके बंधु बांधव बहुत हैं, बहुत बड़ा परिवार है, वो नियंत्रण में रखता है, बहुत सबसे अत्यंत उत्तम व्यवहार करता है, तो ऐसे यदि 5 लोग खड़े हों, उनमें से दूसरा स्थान अब ऊंचे वाला, एक सबसे नीचा, फिर उससे ऊंचा वो बंधु हुआ। तीसरा है वित्तम बंधु वया, वया कहते हैं आयु। अगर 5 लोग खड़े हैं तो उसमें जो आयुवान वृद्ध है, जो सबसे बड़ी आयु का है, उसका तीसरे ऊपर की ओर क्रम में तीसरे स्थान पर सम्मान किया जाना चाहिए। और चौथे स्थान पर वित्तम बंधु वया कर्म, कर्म कहते हैं जो परोपकार आदि कर्मों को कर रहा है,
जितने भी उत्तम उत्तम कर्म हैं परिवार में, समाज में, उन सबको वो अत्यंत श्रेष्ठता से कर रहा है। तो उन्नति के क्रम में अब उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है पांचों में? तो महर्षि मनु कहते हैं विद्या भवती पंचम। जो विद्वान है पांचों में, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा वो विद्वान माना जाएगा। हमारे पीछे ये जितने बैठे हैं इसके उदाहरण हैं। इस दृष्टि से यदि हम सोचते हैं तो पाते हैं कि यहाँ बड़ा बनने के लिए क्या इतना ही अंतिम है? लेकिन ये मंत्र उससे आगे जाता है। ये मंत्र यहीं पर नहीं रुकता। वो कहता है किम ऋचा करिष्यति, ऋचाएं क्या करें? ऋचाएं किसकी संपत्ति है? ऋचाएं वस्तुतः ईश्वर की संपत्ति है। ऋचाओं के माध्यम से ईश्वर हम सबको ज्ञान देते हैं। और वो आज ही के दिन, आज से 1,96 करोड़ जो हम संकल्प पाठ में बोलते हैं, उस समय हमें ईश्वर ने 4 ऋषियों के माध्यम से ये ऋचाएं दी, जो उन परम व्योम में सर्वव्यापक ईश्वर में विराजमान ये विद्याएं हैं, उनको उन्होंने हमें दिया। और वो कह रहे, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं ये विद्याएं तो मैं दे रहा हूं और ये सब उत्तम पदार्थ भी दे रहा हूं, लेकिन तुम यहीं पर रुकना मत। कहाँ जाना है तुमको? ऋचाएं तुम्हें तब तक ही सहयोग देंगी, विद्याएं तुम्हें तब तक ही सहयोग देंगी जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं। जब मुझे छोड़ दोगे, और इसका उदाहरण आज हमारे सामने है। इन विद्याओं ने हमें सर्वोत्तम स्थान दिलाया, विश्व गुरु बनाया। हमारे यहाँ असंख्यों ऋषि महर्षि गिने भी नहीं जा सकते, जो महाभारत काल और उसके बाद भी कुछ काल तक होते रहे। लेकिन जब हमने ईश्वर को छोड़ा तो आज हम कहाँ खड़े हैं? साधनों में हमारे पास कमी नहीं। यहाँ तक कि विश्व में इस वक्त यदि सबने छोड़ा हुआ है, तो जिसको छोड़ा हुआ है, जिसकी आज्ञा के अनुसार हम नहीं चल पा रहे, तो उसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है? वैज्ञानिकों ने इतने उत्तम उत्तम साधन हमको दिए हुए हैं, हम प्रतिपल उनका प्रयोग भी कर रहे हैं, हमारी बुद्धि भी उत्कृष्ट है, उत्तम विद्याओं को भी हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यदि हम उदाहरण दें तो जिसने ईश्वर को छोड़ा उनका क्या हुआ, और जिन्होंने ईश्वर को ग्रहण किया वो कहाँ पहुंचे, ये हम देख सकते हैं। आज भी यदि हम ईश्वर के बिना चल रहे हैं तो ये साधन हमको परिणाम में समाज में विघटन दे रहे हैं, राष्ट्रों में विघटन दे रहे हैं। इतनी दुरावस्था इस वक्त हमारे चरित्रों की हो चुकी है क्योंकि हमने ईश्वर को छोड़ा है। और जिन्होंने इन विद्याओं के साथ ईश्वर को पकड़ा वो एक ही थे, अब अपने अपने काल में अकेले थे, चाहे वे अन्य ऋषि रहे होंगे उस काल में, लेकिन अभी वर्तमान में निकटस्थ में हम देखें तो कुछ ही हैं ऐसे। महर्षि दयानंद को आप देख सकते हैं, और पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, क्या किया उन्होंने, इसको मैं कितना बता सकती हूँ। ये सारे जितने भी आप बैठे हैं ना, इन्हीं की कृपा से हैं, जिन्होंने ईश्वर को पकड़ा। उनके पास कुछ नहीं था। जब वो चले थे तो पूज्य स्वामी जी के लिए मैं सुना करती थी कि वृक्ष पर लटकी हुई सूखी हुई रोटी को पानी में भिगोकर खाते थे। और वो कहाँ पहुंचे? किसी साधन की उनके पास कोई कमी रही क्या? नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश मिला तो उन्होंने महर्षि के अनुसार लिखा हुआ वो क्रम पढ़ा विद्या का। इस आर्ष विद्या को पाना है तो इस क्रम से चलना और ईश्वर को पकड़ के चलना। बस वो कहते थे, हमें अक्सर कहते थे, प्राय में सुनते थे कि मैं पत्थर की लकीर मान के चलता था महर्षि के वाक्यों को, और उसी के अनुसार उन्होंने किया। तो आज हमारे सामने ये जो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, ये जो इतने दानी महानुभाव इकट्ठे हुए, ये जो आचार्य शीतल जी हुई, अथवा ये जो इतने बड़ी परंपरा है, इस वक्त 200 से अधिक विद्वान
दर्शन योग महाविद्यालय दे चुका है, अथवा मैं भी जो बैठी हूँ आपके सामने, ये हमारी इतने एक व्यक्ति के तप का परिणाम है। सिर्फ एक ही थे महर्षि, वो एक ही थे स्वामी सत्यपति महाराज, अकेले, कुछ नहीं था। ये 10 विद्यार्थियों में एक तो बैठे हैं स्वामी जी, ये आए थे 10 में, एक थे ये, और भी थे कुल 10 विद्यार्थी। और यहाँ के वो, मैं उनके प्रति भी अत्यंत श्रद्धा रखती हूँ, वो पूर्वज जिन्होंने इनके लिए व्यवस्थाएं दी और उत्तम से उत्तम दी। और ये सत्य है, हमारा आहार भी और विहार भी दोनों ही ईश्वर की आज्ञा अनुकूल सात्विक होगा, तब ऐसे विद्वान और ऐसे ईश्वर भक्त होंगे। तो मैं नहीं जानती, मुझे समय का नहीं है, तो मैं इतना ही अभी कहूंगी कि यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर हम सबसे बड़े बने, तो साधन और अन्य जितने भी सम्मान आदि जो भी कुछ हमें मिल चाहिए, वो सब तो लक्ष्मीवत नारायण के पीछे पीछे ही चलते हैं। सुना है ना, पौराणिकों में कथा होती है, जहां नारायण जाएंगे लक्ष्मी वहीं पहुंच जाती है। तो ये साधन और ये सब विद्याएं और ये सब कुछ तो ईश्वर की लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है। यदि हम उन परम पिता को पकड़ लेते हैं, और ये जो ईश्वर कह रहे हैं कि ऋचाएं भी तभी तेरा कल्याण करेंगी, विद्याएं भी तभी तेरा कल्याण करेंगी जब तुम मुझको जान लोगे और मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरे अनुसार यदि आप आचरण करोगे तो अपना तो आनंदित होगे ही, अन्य सारे राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण करने में समर्थ होंगे। उनसे बड़ा और कोई फिर इधर होता नहीं। वस्तुतः वो बड़प्पन चाहते नहीं है, कोई भी योगी नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि वो ईश्वर की सन्निधि में खड़े होते हैं और ईश्वर अपने पुत्रों को बड़ा करना चाहते हैं। इसी का ही उदाहरण हमारे यहाँ ये सारे विद्वान हैं। आचार्य जी को अब तक मैंने इतना अधिक देखा है, मुझे आए हुए लगभग 1 वर्ष ही हुआ है, और जो ये बच्चियां कह रही हैं वो तो बहुत थोड़ा है। और उसका आधार में एकमात्र ईश्वर को मानते हैं। तो हम जितना अधिक ईश्वर से जुड़ते हैं, ये बच्चियां भी छोटी छोटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इनसे पूछेंगे तो इन्हें बहुत अधिक ज्ञान है। आपको दिखता होगा इनको बहुत थोड़ा है। और आचार्य जी इनको महाभाष्य, जो प्रथम सत्र है उनको महाभाष्य तक ले आए हैं। हमारी बच्चियां पूरा समय संस्कृत में वार्तालाप करती हैं। और इसके पीछे तब किसका है? अभी आपने सुना ना, घर से जब आती हैं बच्चियां तो उनको सामान्य भी हिंदी नहीं आती, उसमें भी वो इंग्लिश घुसेड़ के बोलती हैं। उनकी इतनी, मतलब आप सोचिए उनकी गति क्या होती है घर से जब आती हैं। और इनके कुशल हाथों से, जैसे बिल्कुल ये सत्य है, जो एक श्लोक है, सांभृतई, बोलिए जी। एक क्षण नहीं है जहां आप तो अपने बच्चों को ओझल, क्या आपको ये भी नहीं पता होता बच्चे कहाँ गए, कैसे किया, क्या नहीं किया। उनको एक एक बच्चे की थाली पता होती है कि किसने कम खाया, किसने पानी नहीं पिया, कौन वहां पर पढ़ते समय सो गया था, कौन उपासना करते समय ऊँघ रहा था, जबकि वो दिखती नहीं है। वो अपने कमरे से, उनकी पता नहीं कितनी आंखें हैं। मैं खुद आश्चर्य में पड़ती हूँ, सत्य बता रही हूँ। और केवल यहीं तक ही नहीं, जो माताएं भी यदि इनका पक्ष ले लें और अनुशासन में थोड़ी सी ढील कर दे तो वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती। ये ऐसे नहीं बन गया, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा तप है और विद्या है, और उसके पीछे ईश्वर है। तो मैं अधिक लंबा नहीं करते हुए मैं फिर से यही कहूंगी कि आज हमारा संकल्प यही हो। मैं हृदय से चाहती हूँ कि आचार्य जी जैसी और महर्षि और पूज्य स्वामी जी जैसी यहाँ से गार्गी और मदालसा निकले, और हम इनको वैसा बनाने के लिए जितना अधिक हो सके,
जितना तन मन धन से सहयोग कर सके उतना कम है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन भी है। इति ओम।